ज्येष्ठ का महीना था। सूरज अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करके अपने घर की ओर जा रहा था। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। मैं अपना रोज़ का काम करके हमेशा की तरह पैदल घर जा रही थी। अभी भी बाहर काफ़ी उजाला था। शायद सूरज अभी रास्ते में ही था। जिस रास्ते से मैं जाया करती थी वो थोड़ा शांत रहता था। शहर की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा दूर था। मैं अकेली रहती थी ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे साथ हमेशा की तरह रहता था मेरा साथी, मेरा मन, और रहती थी कुछ अच्छी बुरी स्मृतियाँ जो मुझसे बातें किया करती थी। इन्हीं के सहारे मेरा ये सफ़र भी गुजर जाया करता था। आज भी वही सिलसिला शुरू होने ही वाला था, खुद में खोने का सिलसिला। और अब प्रकाश थोड़ा धूमिल होने लगा था कि तभी अचानक से एक आवाज़ ने पीछे से पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो कोई मेरे पास आ रहा था, जिसने मेरे बगल आकर साथ चलने का प्रस्ताव रखा और मैंने स्वीकार कर लिया, जिससे मेरी खुद में खोने की समाधि भंग हो गई और वो मुझसे बातें करने लगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए अपरिचित थे, लेकिन कुछ मेरे मिजाजी और उत्सुक व्यवहार के कारण और कुछ उसकी दिलचस्पी के कारण बातें शुरू हुई। कुछ इस प्रकार की इनका छोर कहीं दिख नहीं रहा था, मानो आज ये रास्ता कम पड़ जाएगा बातें खत्म करने के लिए। बहुत सी बातें हुई। कुछ मैंने उसे जाना, कुछ उसने मुझे समझा। कुछ वो हंसा, कुछ मैं मुस्कुराई। आखिर मैं घर आ ही गया और ज़िंदगी का ये एक कृत्य यहीं समाप्त हो गया। मैंने सोचा बस यहीं तक का सफ़र था और आगे बढ़ गई। फिर अगले ही दिन इसी समय वो मेरा इंतज़ार करते हुए दिखा, उसी जगह पर जहाँ हम मिले थे। इस बार उसने मेरा हाथ थाम लिया, जैसे कभी ना छोड़ने का खुद से उसने अंतर्निहित वादा कर लिया हो, और कुछ मैंने भी इजाज़त दे दी हो। रोज़ वो मेरा इंतज़ार किया करता, मेरे साथ मेरे घर तक जाया करता, और धीरे धीरे ये मेरी आदत सी बन गई, और शायद उसकी भी। जहाँ ये शायद शब्द जुड़ जाता है ना, वहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता। लेकिन तब मुझे ये बात नहीं ज्ञात थी और मैंने इसे ना चाहते हुए भी मान लिया। अब हुआ यूँ कि कुछ समय बाद मैं उसका इंतज़ार करने लगी। बातें थोड़ा कम होने लगी, वो बात करने से मुकरने लगा। अब मेरे नाराज़ होने से उसे कम फर्क पड़ने लगा। हाथों का बंधन अब थोड़ा शिथिल होने लगा। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, और उसने हमेशा की तरह बातों को गोल गोल घुमा दिया। मैंने उसका हाथ कई बार पहले की तरह पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वो अपनापन नहीं रहा, और अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि वो हाथ छुड़ाना चाहता है। मैंने हर बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक दिन जब मेरे बहुत इंतज़ार करने पर भी वो नहीं आया, तो मैंने खुद से बातें की, अपने मन को अपना सहारा फिर से बना लिया। मन ने मुझे बहुत समझाया, पर मैंने थोड़ा बहुत ही समझने की कोशिश की। कई दिनों बाद वो फिर से उसी जगह मिला, हाथ बढ़ाया मेरा हाथ थामने के लिए, लेकिन इस बार मैंने उसे मना कर दिया, आज़ाद कर दिया उसे मेरे बंधन से। क्योंकि अगर किसी बंधन को निभाने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं और उसे बोझ समझने लगते हैं, तो वह बंधन एक जंजीर की भांति हो जाता है, और मैं उसे इस जंजीर में जकड़ना नहीं चाहती थी। मैं तो बस उसे एक रिश्ते में बांधना चाहती थी, वो रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं था। जी हाँ, ये प्रेम नहीं था, पर जो भी था खूबसूरत था। जैसा भी था वो कुछ पल के लिए ही सही, पर मेरा था। और जिस दिन मेरा उसे अपना कहने का अधिकार छिन गया, उस दिन वो खुद ब खुद पराया हो गया। बस यही था वो रिश्ता जो बहुत खूबसूरत था।